नमस्कार एंड वेलकम टू रेलवे वाला स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। रिवर सिस्टम यानी नदी प्रणाली का ये दूसरा वीडियो है जो यूपी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन हैं जो हिमालय के उस पार से निकलती हैं? तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है सतलज सिंध गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र सिंध सतलज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, चौथा है ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ये नदियाँ जो है हिमालय पार की नदियाँ हैं, जो हिमालय पार की नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, दूसरा है गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, डी ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा नावें चलती हैं वो नदी कौन कौन सा हैं? तो ऑप्शन है कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जमुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें ही ज़्यादा नाव चलती हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, चाहे पैसेंजर जहाज़ होते हैं, ये दो नदियों में सबसे ज़्यादा चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं, नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड और तिब्बत में। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास निकलती है। छठा क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? मतलब किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसके ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में से होकर भारत में प्रवेश करती है। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों समान लंबाई की है और इसके ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 33,000 किलोमीटर। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2900 किलोमीटर। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी? इसके ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीप, जो नदी के बीच में जो उठा हुआ भूमि रहता है जिस पर आबादी बसी रहती है, उसको द्वीप बोला जाता है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? अमूमन नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं या उत्तर से पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा। 10वां क्वेश्चन है, वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक पठार से दो नदियाँ निकलती हैं और वो दोनों का दिशा अलग अलग होता है। तो इसके ऑप्शन है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर गुजरात होते हुए अरब सागर में मिल जाती है और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 11वां क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी।
कोसी जब नेपाल से निकलती है वहाँ इसको अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, और बिहार में इसको कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लूनी। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है राप्ती, महानदी, नर्मदा, सुवर्णरेखा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा। नर्मदा नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। कैसे भिन्न है? नर्मदा जो अमरकंटक से निकलकर ये अरब सागर में मिलती है, और ये तीनों बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। तो इसका सही उत्तर जाएगा गोदावरी। गोदावरी अमरकंटक से नहीं निकलती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसके ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? इसके ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करता है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। जय हिंद।